इंटरनेट आजकल की जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया है। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो दुनिया भर के करोड़ों डिवाइसेस को जोड़ता है। इस नेटवर्क के थ्रू लोग इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं और कई तरह की एक्टिविटीज में एंगेज कर सकते हैं। इन एक्टिविटीज में वेब ब्राउजिंग, ईमेल्स भेजना, सोशल मीडिया यूज करना और भी बहुत कुछ शामिल है। इंटरनेट ने हमारे जीने, काम करने और दुनिया के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके को बदल दिया है। समाज पर इंटरनेट का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। इसने इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म किया है, नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए हैं और ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस को बढ़ावा दिया है। इंटरनेट हमें दुनिया के हर कोने से इंफॉर्मेशन एक्सेस करने की परमिशन देता है। हम अलग अलग कल्चर्स और बैकग्राउंड्स के लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। इससे डाइवर्सिटी की समझ और कदर बढ़ी है। इंटरनेट ने जियोग्राफिकल बैरियर्स को तोड़ा है और आइडियाज और नॉलेज के एक्सचेंज को पहले से कहीं ज्यादा आसान बनाया है। इंटरनेट कम्युनिकेशन का एक पावरफुल टूल भी है। ये हमें उन दोस्तों और परिवार के मेंबर्स के साथ जुड़े रहने में मदद करता है जो हमसे दूर रहते हैं। ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग और वीडियो कॉल्स के थ्रू हम डिस्टेंस की परवाह किए बिना रिश्ते बनाए रख सकते हैं। बिजनेसेस कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन के लिए इंटरनेट पर रिलाई करते हैं। एम्प्लॉइज रिमोटली काम कर सकते हैं, वर्चुअल मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स आसानी से शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट ने एजुकेशन और एंटरटेनमेंट के नए रास्ते खोले। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स कई तरह के कोर्सेज और रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। इससे लोग अपने स्किल्स एनहांस कर सकते हैं और दुनिया में कहीं से भी हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए इंटरनेट कई ऑप्शंस ऑफर करता है, जैसे स्ट्रीमिंग सर्विसेज, ऑनलाइन गेमिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। इंटरनेट का एक रिच हिस्ट्री है जो 20वीं सदी के मध्य से शुरू होता है। इसकी शुरुआत 1960s में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस द्वारा फंड किए गए एक रिसर्च प्रोजेक्ट के रूप में हुई थी। इसका गोल एक ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाना था जो न्यूक्लियर अटैक का सामना कर सके। ARPANET नाम का यह नेटवर्क यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के कुछ कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता था। 1970s में TCP/IP के इंट्रोडक्शन के साथ एक ग्राउंड ब्रेकिंग डेवलपमेंट हुआ। इस प्रोटोकॉल स्वीट ने कंप्यूटर्स को नेटवर्क पर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने का एक स्टैंडर्डाइज्ड तरीका प्रोवाइड किया। TCP/IP के एडॉप्शन ने आज के इंटरनेट का रास्ता तैयार किया। 1980s में डोमेन नेम सिस्टम या DNS का उदय हुआ। इस सिस्टम ने न्यूमेरिकल IP एड्रेसेस की बजाय ह्यूमन रीडेबल नेम्स का यूज करके वेबसाइट्स को याद रखना और एक्सेस करना आसान बना दिया। एग्जाम्पल के लिए 192.168.1.1 जैसे नंबर्स को याद रखने की बजाय यूजर्स सिंपली google.com टाइप कर सकते थे। 1989 में टिम बर्नर्स-ली द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंशन इंटरनेट के हिस्ट्री में एक पिवटल मोमेंट था। बर्नर्स-ली ने HTML, HTTP और पहला वेब ब्राउजर डेवलप किया। इन टेक्नोलॉजीज ने वेब पेजेस क्रिएट और शेयर करना पॉसिबल बनाया, जिन्हें इंटरनेट पर एक्सेस किया जा सकता था। 1990s में इंटरनेट का रैपिड ग्रोथ और कमर्शियलाइजेशन हुआ। मोज़ेक और नेटस्केप नेविगेटर जैसे वेब ब्राउजर्स के आने से ज्यादा लोगों को वर्ल्ड वाइड वेब एक्सेस मिलने लगा। बिजनेसेस ने इंटरनेट की पोटेंशियल को पहचानना शुरू कर दिया और ई-कॉमर्स गुड्स और सर्विसेज खरीदने और बेचने के एक नए तरीके के रूप में उभरा। इंटरनेट रोजमर्रा की जिंदगी में इंटीग्रेट होने लगा। सेक्शन 3, सूचना युग के फायदे। इंटरनेट हमारे जीवन के कई पहलुओं को बदलते हुए कई फायदे लेकर आया है। सबसे सिग्निफिकेंट फायदों में से एक इंफॉर्मेशन का इजी और फास्ट एक्सेस है। बस कुछ क्लिक से हम किसी भी टॉपिक पर नॉलेज एक्सेस कर सकते हैं। गूगल जैसे सर्च इंजिन्स ने दुनिया भर से इंफॉर्मेशन ढूंढना बहुत कन्वीनियंट बना दिया है। इंटरनेट ने एजुकेशन में भी रेवोल्यूशन ला दी है। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स एकेडमिक सब्जेक्ट्स से लेकर वोकेशनल स्किल्स तक कई तरह के कोर्सेज ऑफर करते हैं। स्टूडेंट्स अपनी पेस से सीख सकते हैं, इंटरनेट कनेक्शन से कहीं से भी मटेरियल्स एक्सेस कर सकते हैं और इंस्ट्रक्टर्स और पीयर्स के साथ ऑनलाइन इंटरैक्ट कर सकते हैं। इंटरनेट ने एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज किया है। इसे दुनिया भर के लोगों के लिए ज्यादा एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाया है। इंटरनेट से कम्युनिकेशन बहुत इन्हांस हुआ है। ईमेल पर्सनल और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट टूल बन गया है, जिससे हम दुनिया भर में इंस्टेंटली मैसेजेस भेज सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोगों को कनेक्ट किया है, जिससे वे अपडेट्स,
फोटोज और वीडियोस फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। स्काइप और जूम जैसी वीडियो कॉलिंग सर्विसेज ने दुनिया में किसी के भी साथ डिस्टेंस की परवाह किए बिना फेस टू फेस बातचीत करना पॉसिबल बना दिया है। इंटरनेट का बिजनेस पर भी गहरा इंपैक्ट पड़ा है। ई कॉमर्स हाल के वर्षों में बहुत बढ़ा है, जिससे बिजनेसेस ग्लोबल कस्टमर बेस तक पहुंच सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑनलाइन बेच सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग ने फाइनेंसेस मैनेज करना, बिल्स पे करना और इलेक्ट्रॉनिकली पैसे ट्रांसफर करना कन्वीनियंट और सिक्योर बना दिया है। इंटरनेट ने बिजनेस ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन किया है, कॉस्ट्स कम किए हैं और एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन के नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए हैं। सेक्शन 4, डिजिटल युग के नुकसान। जबकि इंटरनेट कई फायदे लेकर आया है, इसके पोटेंशियल डाउनसाइड्स को एक्नॉलेज करना जरूरी है। सबसे बड़ी कंसर्न्स में से एक प्राइवेसी का इश्यू है। जैसे जैसे हम ऑनलाइन ज्यादा टाइम बिताते हैं, हम वेबसाइट्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन सर्विसेज के साथ बहुत सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट, स्टोर और पोटेंशियली ऐसे पर्पसेस के लिए यूज की जा सकती है जिनके बारे में हमें पता ना हो या जिनके लिए हम कंसेंट न करें। डेटा ब्रीचेस और साइबर अटैक्स आम हो गए हैं, जिससे हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन रिस्क में है। अपनी ऑनलाइन प्राइवेसी के प्रति माइंडफुल रहना और अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स लेना जरूरी है। एक और कंसर्न एडिक्शन और टाइम वेस्टिंग की पोटेंशियल है। इंटरनेट एडिक्टिव हो सकता है। सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स और स्ट्रीमिंग सर्विसेज हमारा अटेंशन चाहते हैं। ज्यादा इंटरनेट यूज से प्रोक्रेस्टिनेशन, स्लीप डेप्रिवेशन और रियल लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निग्लेक्ट करना हो सकता है। इसके अलावा इंटरनेट साइबर बुलिंग, हेट स्पीच और मिस इन्फॉर्मेशन के स्प्रेड के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड हो सकता है। इंटरनेट द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली एनोनिमिटी इंडिविजुअल्स को ऐसे हार्मफुल बिहेवियर में एंगेज करने के लिए इनबोल्डन कर सकती है, जो वे पर्सनली एग्जिबिट करने की संभावना कम रखते हैं। ऑनलाइन फॉल्स या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन का स्प्रेड सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस पैदा कर सकता है, पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर सकता है और पोटेंशियली वायलेंस या हेट्रेड को इंसाइट कर सकता है। इंटरनेट ने क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए भी नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए हैं। साइबर क्राइम, जिसमें हैकिंग, फिशिंग स्कैम्स और आइडेंटिटी थेफ्ट शामिल है, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और प्रेवलेंट हो गया है। क्रिमिनल्स ऑनलाइन सिस्टम्स में वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाकर पर्सनल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल डेटा या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चुरा सकते हैं। सेक्शन 5, निष्कर्ष, इंटरनेट का प्रभाव। निष्कर्ष में इंटरनेट का हमारी दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ा है। हमारे जीने, काम करने और एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके को बदल दिया है। इसने इंफॉर्मेशन को ज्यादा एक्सेसिबल बनाया है, कम्युनिकेशन को आसान बनाया है और एजुकेशन, बिजनेस और एंटरटेनमेंट के नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए हैं। इंटरनेट ने दुनिया भर के लोगों को कनेक्ट किया है, अलग अलग कल्चर्स और पर्सपेक्टिव्स की समझ को बढ़ावा दिया है। हालांकि इंटरनेट के पोटेंशियल डाउनसाइड्स को एक्नॉलेज और एड्रेस करना जरूरी है। प्राइवेसी, एडिक्शन, साइबर बुलिंग, मिस इन्फॉर्मेशन और साइबर क्राइम की कंसर्न्स पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। इंटरनेट का रिस्पॉन्सिबली यूज करना, इंफॉर्मेशन का क्रिटिकली इवैल्यूएट करना और अपनी प्राइवेसी और सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स लेना जरूरी है। इंटरनेट एक पावरफुल टूल है जिसमें बेनिफिशियल और हार्मफुल दोनों होने की पोटेंशियल है। यह हम पर निर्भर करता है, इंडिविजुअल्स और सोसाइटी के रूप में, कि हम इसके पावर का अच्छे के लिए यूज करें और इसके रिस्क्स को कम करें। इंटरनेट का वाइजली और एथिकली यूज करके हम इसके बेनिफिट्स प्राप्त करना जारी रख सकते हैं और सभी के लिए एक सेफर और ज्यादा इंक्लूसिव ऑनलाइन वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं।